हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी को पुष्पा क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, मैं आज जीके के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। मेरे प्यार दोस्त, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी में ऐसी प्रश्न हमेशा पूछी जाती है, तो आप मेरे साथ वीडियो क्लास तक बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है और बताइएगा क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर ए रहेंगे राइट आंसर, हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच। आपका ऑप्शन नंबर ए रहेंगे राइट आंसर, हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ता हूँ फ्रेंड, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर, और बताइएगा क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। मेरे प्यार दोस्त, आप कमेंट करके बताइएगा क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर सी रहेंगे राइट आंसर, 26 जून 1539 को। आपका ऑप्शन नंबर सी रहेंगे राइट आंसर, 26 जून 1539 ईस्वी को, याद रखिएगा। आइए मेरे प्यार दोस्त, इसके बारे में कुछ जानते हैं। 26 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया था। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे की ओर बढ़ता हूँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर, और बताइएगा क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। मेरे प्यार दोस्त, आप कमेंट करके बताइएगा क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? आपका ऑप्शन नंबर बी रहेंगे राइट आंसर, 17 मई 1540 ईस्वी को। आपका ऑप्शन नंबर बी रहेंगे राइट आंसर, 17 मई 1540 ईस्वी को, याद रखिएगा। आइए मेरे प्यार दोस्त, इसके बारे में कुछ जानते हैं। हुमायूं की सेना 17 मई 1540 ईस्वी को शेरशाह की सेना से हार गई और कन्नौज के युद्ध के पश्चात हुमायूं अपनी राजगद्दी छोड़कर भागना पड़ा और दिल्ली के राज शेरशाह सूरी के अधिकार में आ गया था। ठीक है फ्रेंड, तो बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था, जिसमें से शेरशाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं की हार हुई। उसके बाद दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठ गया था? शेरशाह सूरी बैठ गया था। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ता हूँ, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर, और बताइएगा क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। मेरे प्यार दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो के लाइक शेयर जरूर करें, और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए फ्रेंड, बताइएगा क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर सी रहेंगे राइट आंसर, 22 जून 1555 ईस्वी को। आपका ऑप्शन नंबर सी रहेंगे राइट आंसर, 22 जून 1555 ईस्वी को, याद रखिएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्त, इसके बारे में जानते हैं। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी को हुआ। इस संघर्ष में मुगल का नेतृत्व बैरम खां किया। इसके बाद हुमायूं की सफलता मिली। इस युद्ध के बाद हुमायूं फिर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया था। जो 1540 ईस्वी में जो एक वो युद्ध हुआ था फ्रेंड, कौन सा? कन्नौज का युद्ध जो हुआ था बेलग्राम का, जिसमें से हुमायूं की हार हुई थी और दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा था। उसके बाद फिर 22 जून 1555 ईस्वी में इसकी जीत हो गई थी बैरम खां की मदद से। उसके बाद फिर से दोबारा दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया था। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखनी है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे की ओर बढ़ता हूँ, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, और बताइएगा क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। मेरे प्यार दोस्त, आप कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। दिन पनाह में सीढ़ियों से गिरने से किसकी मृत्यु हो गई थी? दिन पनाह में सीढ़ियों से गिरने से किसकी मृत्यु हो गई थी? आपका ऑप्शन नंबर डी रहेंगे राइट आंसर, हुमायूं की। हुमायूं की मृत्यु हो गई थी दिन पनाह की सीढ़ियों से गिरने से। आइए फ्रेंड, इसके बारे में कुछ जानते हैं। 27 जनवरी 1556 ईस्वी में दीनपना नगर पुस्तकालय, इस पुस्तकालय का नाम है शेरमंडल। शेरमंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे की ओर बढ़ता हूँ, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, और बताइएगा क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। मेरे प्यार दोस्त, आप कॉमेंट करके बताइएगा क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? आपका ऑप्शन नंबर डी रहेंगे राइट आंसर, दिल्ली में। आपका ऑप्शन नंबर डी रहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, राइट आंसर दिल्ली में, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ता फ्रेंड, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, और बताइएगा क्या रहेंगे इसका राइट आंसर।
मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे वीडियो रोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए फ्रेंड, बताइएगा क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ये तो पता है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। लेकिन किसने बनवाया था ये आपको बताना है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन नंबर सी रहेंगे राइट आंसर, हाजी बेगम ने। आपका ऑप्शन नंबर सी रहेंगे राइट आंसर, हाजी बेगम ने बनवाया था, याद रखिएगा। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। हुमायूं का मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम दिल्ली में करवाया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की ओर बढ़ता हूँ 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, और बताइएगा क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। बताने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी थी? किस युद्ध के हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेंगे राइट आंसर, बिलग्राम या कनौज के युद्ध से। जब बिलग्राम कनौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी में, तो जो शेर शाह सूरी जीत गई थी और हुमायूं को हार हो गई थी, तो इसी युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी थी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं। बेलग्राम का युद्ध के हार के बाद हार गया, और कनौज के हारने के बाद वह आगरा दिल्ली सी के समय व्यतीत करते हुए बाद में बैरम खां की सलाह पर ईरान के साथ तस्मक के दरबार में पहुंच गया, और यहाँ उसने सिया धर्म के स्वीकार कर लिया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको सारे चीज़ें ध्यान में रखनी है। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड एग्जाम के हिसाब से। चलिए आगे की ओर बढ़ता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, और बताइएगा क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्त, आपको कमेंट करके बतानी है क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। किसकी मदद से हुमायूं दोबारा सत्ता हासिल की थी? किसकी मदद से हुमायूं दोबारा सत्ता हासिल की थी? आपका ऑप्शन नंबर बताइएगा फ्रेंड, क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। आपको बताना है किसकी मदद से हुमायूं दोबारा सत्ता हासिल की थी। आपका ऑप्शन नंबर ए रहेंगे राइट आंसर, ईरान के शाह और बैरम खां की मदद से ये दोबारा सत्ता हासिल की थी। ये आपको याद रखनी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं। ईरान के शाह और बैरम खां की मदद से 1555 ईस्वी में हुमायूं दोबारा दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी फ्रेंड, एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए, एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आखिरी नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, और आपको कमेंट करके बताना है क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्त, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। कौन सा मुगल शासक के सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? कौन सा मुगल शासक सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? आपका ऑप्शन नंबर बी रहेंगे राइट आंसर, हुमायूं। आपका ऑप्शन नंबर बी रहेंगे राइट आंसर, हुमायूं, याद रखिएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था और सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़ा पहनता था। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। मेरे प्यारे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा मुगल शासक सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़ा पहनता था, तो याद रखिएगा हुमायूं। ठीक है फ्रेंड, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, एक आपके लिए क्वेश्चन है और मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना है क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। आपको कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे दोस्त, क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे दोस्त, क्या रहेंगे इसका राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, जय हिंद।